बच्चों, वेलकम टू EduVibe, द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बच्चों जिसके थ्रू आपकी लर्निंग बनती है और इंटरेक्टिव और मज़ेदार। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप ये सीख पाते हो कि पढ़ाई सिर्फ वो नहीं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक्स तक रिलेटेड है, बल्कि कुछ ऐसा जिसको आप अपनी रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सको। तो बच्चों, इस सीरीज में हम लोग कवर अप कर रहे हैं आप लोगों की ग्रेड 6 सोशल साइंस एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 5, जिसके हम लोग पार्ट 1 को ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इससे पहले के चैप्टर्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप चाहो तो उसको देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस मिस आउट ना हो जाए। और इसी के साथ बच्चों हम लोग चलते हैं हमारे पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 1 में बेसिकली एक इंट्रोडक्शन था कि इंडिया के जो मेजर स्टेट्स हैं उनका नाम किस तरीके से पड़ा फ्रॉम द पास्ट। अब हम लोग एक लेटेस्ट एक्सप्लोर करते हैं पहले बच्चों, ताकि हम कुछ सीख पाएं। तो अभी आपको क्या करना है कि अपनी बुक के पेज नंबर 79 पे जाना है और कुछ जो रीजन्स वहाँ पर उस मैप में हैं उनका नाम देना है। तो ये आप कर सकते हो और इनको ट्राई कर सकते हो कि आपको वो नाम पता है या नहीं पता है। तो अब हम चलते हैं आगे। बट व्हेन डू वी कम अक्रॉस अ नेम फॉर द इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अभी तो हमने सिर्फ स्टेट्स के नाम देखे, केरला, असम, वांगा और ये सब, लेकिन जो हमने इंडिया को नाम दिया ये इंडिया है, वो कैसे आया? बिकॉज एंशियंट इंडियन टेक्स्ट आर डिफिकल्ट टू डेट, दिस इज नॉट एन ईजी क्वेश्चन टू आंसर। जो पुराने टेक्स्ट हैं उनको समझना, उनकी डेट्स को समझना मुश्किल है, तो इसलिए ये इजी क्वेश्चन नहीं था। अगर हम महाभारत की बात करते हैं तो उन्होंने टर्म्स यूज करे थे भारतवर्ष, यानी कि भारतवर्ष जो है, या जम्बू द्वीप। एंड स्कॉलर्स जनरली अग्री दैट दिस लॉन्ग पोएम वाज रिटन फ्रॉम अ फ्यू सेंचुरीज BCE ऑन। और जो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इस पर पढ़ाई करी वो ये मानते हैं कि ये जो पोएम्स हैं, ये भारतवर्ष, जम्बू द्वीप, ये सब लिखे गए थे महाभारत के टाइम पे। तो पहला टर्म था भारतवर्ष, जो कि क्लियरली एक्सटेंड होता है टू द इंटायर सब कॉन्टिनेंट, ये पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए पूरा भारतवर्ष जो है। एंड द टेक्स्ट इंक्लूड्स द नेम ऑफ न्यूमरस रिवर्स एंड पीपल। और उस टेक्स्ट में, जो भारतवर्ष टेक्स्ट था, उसमें कई सारे लोगों, कई सारी जगहों के बारे में लिखा गया था और रिवर्स के बारे में लिखा गया था। भारतवर्ष मीन्स द कंट्री ऑफ द भरतास। भरत इज द नेम दैट फर्स्ट अपीयर इन द ऋग्वेदा। तो भारतवर्ष का मतलब वो कंट्री जो कि भरत की कंट्री है, और भरत वो पहला नाम है जो कि ऋग्वेदा में आया गया है, जिसको कहा जाता है वन ऑफ द मेन वैदिक ग्रुप ऑफ पीपल। वैदिक जो लोग थे उनका जो मेन ग्रुप था उसका नाम था भरत। तो यहाँ से समझ आता है कि भारतवर्ष उन लोगों की धरती है, उन लोगों की कंट्री है जो कि भरत है। ठीक है। फिर लेटर लिटरेचर जब हम और आगे बढ़े तो कुछ लोगों ने भरत को नाम भी दे दिया, भारत नाम इसका देना शुरू कर दिया कि इट इज द लैंड ऑफ भरत। द सेकेंड टर्म, अब आता है दूसरा टर्म, जम्बू द्वीप जिसको कहा जाता है। उसका मतलब होता है द आइलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ द जामुन ट्री। जामुन का पेड़ होता है ना, तो वो जगह जहाँ पे जामुन के पेड़ उगते हैं उस जगह का नाम दिया। दिस इज इंडीड कॉमन ट्री नेटिव टू इंडिया कॉल्ड जाम्बुल ट्री। ये एक ऐसा ट्री है, जामुन ट्री, जो कि मोस्टली सिर्फ इंडिया में ही उगता है और कहीं नहीं उगता। इसी वजह से इसको जम्बू द्वीप भी कहा गया, यानी वो आइलैंड जहाँ पे जामुन उगते हैं। मालाबार प्लम ट्री एटसेट्रा। ठीक है। जम्बू द्वीप केम टू मीन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसका मतलब भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही था, क्योंकि जो जम्बू द्वीप है यानी जामुन उगने वाला आइलैंड, वो सिर्फ इंडिया ही था। इन फैक्ट वी गॉट अ गुड क्लू फ्रॉम एन इंडियन एम्परर, हिज नेम इज अशोका एंड वी विल मीट हिम लेटर। फॉर नाउ वी कैन टेक हिज डेट टू बी अबाउट 250 BCE। तो ऐसे में ही एक किंग निकल के आया था, अशोका। ठीक है। उसकी बहुत वैल्यू रही है इंडियन हिस्ट्री में, उनके बारे में हम और आगे जानेंगे। तो अशोका जो है, उन्होंने काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस लिखे थे, काफ़ी कुछ लिखा था, और उनसे हम बहुत समझ पाए थे कि ये जो भारत है इसको नाम कैसे मिला और सब कुछ। उनके एक ही इंस्क्रिप्शन था जिसमें ही यूज्ड द सेम नेम जम्बू द्वीप, जहाँ पर उन्होंने जम्बू द्वीप का ही नाम दिया था, जो कि कई लोग पहले से ही महाभारत के टाइम से दे रहे थे।
जो कि इंडिया को दिखाता था, लेकिन विच एट द टाइम इंक्लूडेड मोस्ट ऑफ अदर थिंग्स। तब ये बॉर्डर्स नहीं थे, ये बाउंड्रीज नहीं थी, इसलिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी उसका पार्ट होते थे, ठीक है। लेकिन अब नहीं है, बट उस समय पे होते थे, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका बेसिकली मैप। इट इज़ द मैप ऑफ अ फ्यू रीजन्स इन महाभारत। ये महाभारत के समय के कुछ रीजन्स का मैप है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर हम इस तरफ की बात करते हैं तो काफ़ी सारे, छेड़ी, काशी, कोसाला, ठीक है, मत्स्या, दर्शाना, अवंती, अनारता, पांड्या, केरला, ठीक है, कालिंगा, कारुषा, ये सब उस जगह के नाम हैं। ये कुछ वो स्टेट्स हैं जो कि अब तो चेंज हो गए हैं, बट महाभारत के टाइम पे ये कहलाए जाते थे, ठीक है। और ये बेसिकली आपको रिमेंबर नहीं करने हैं, बट यू शुड नो अबाउट देम। कुछ स्टेट्स के नाम आपको पता होने चाहिए जो कि महाभारत के टाइम पे थे, और वो स्टेट्स बच्चों अब प्रेजेंट डे में क्या कहलाए जाते हैं। सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर। अब इसी के साथ अगर आगे चलते हैं कुछ सेंचुरीज आगे, तो फ्यू सेंचुरीज लेटर भारत बिकम द नेम जनरली यूज्ड फॉर इंडियन सब कंटिनेंट। तो कुछ सेंचुरीज आगे जाके भारत या भारत ही नाम बन गया इंडियन सब कंटिनेंट का। बोला गया भाई यही नाम है। जैसे कि इंस्टेंस के लिए एक एंशियंट टेक्स्ट है कॉल्ड द विष्णु पुराण, उसमें भी यही बात लिखी गई है कि भारत ही नाम है इंडिया का। विष्णु पुराण में एक्चुअली क्या लिखा गया है, वो ये लिखा गया है, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमदरस्य छेवा दक्षिणम वर्षं तद भारतम नम। तो ये कंट्री है, द कंट्री दैट लाइज इन द नॉर्थ ऑफ द ओशन एंड साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन्स कॉल्ड भारत। तो वो कंट्री जिसके नॉर्थ में ओशन है और साउथ में स्नोई माउंटेन है, उसको क्या कहा जाता है, भारत, ठीक है। और ये भारत जो है नाम आज तक इंडिया का रहता है। दिस नेम भारत रिमेन्स इन यूज इवन टुडे। आज भी हम इसको भारत के नाम से ही जानते हैं, और नॉर्थ इंडिया में उसको हम जनरली भारत लिखते हैं, भारता नहीं, BHARATA, बल्कि ए को हटा देते हैं और भारत के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में भारत है, साउथ इंडिया में भारतम के नाम से जाना जाता है, लेकिन बात वही है कि इंडिया इज भारत, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। तो हैव यू आइडेंटिफाइड द स्नोई माउंटेन्स। स्नोई माउंटेन्स क्या थे, किसकी बात हो रही थी, इट वॉज हिमालयस, ठीक है। डू यू थिंक द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ भारत इज करेक्ट। क्या वो डिस्क्रिप्शन करेक्ट था, थोड़ी सी मिस्टेक थी। नॉर्थ में माउंटेन्स है, साउथ में ओशन है, उन्होंने उल्टा लिखा हुआ था, ठीक है। चलिए, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री अडॉप्टेड अ सिमिलर डेफिनेशन ऑफ इंडिया। तो इसी कंट्री के, जो हमारी इंडिया कंट्री है, वहाँ पर डेफिनेशन सेम ही चल रही थी अब इंडिया को लेके। जैसे कि एक पोएम है एंशियंट तमिल लिटरेचर की 2000 ईयर्स पहले, जिसमें एक किंग जिसका नाम था फ्रॉम कुमारी इन द साउथ, फ्रॉम द ग्रेट माउंटेन्स इन द नॉर्थ, फ्रॉम द ओशंस ऑन द ईस्ट एंड ऑन द वेस्ट। जैसे एक तमिलनाडु के फेमस किंग थे, उन्होंने तमिल लिटरेचर में भारत को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा। क्या बोला कि फ्रॉम कुमारी इन द साउथ, कुमारी यानी जो केप होती है, जो ये इसकी एंड पॉइंट होती है, वहाँ से अगर हम चलते हैं और ऊपर जाते हैं नॉर्थ की तरफ, जहाँ पे बहुत बड़े माउंटेन्स हैं और ईस्ट और वेस्ट में ओशन है, तो इस जगह का नाम भारत है। भारत क्या है, भारत वो जगह है जहाँ पर केप से अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या है, माउंटेन्स हैं, दोनों तरफ ओशंस हैं और बहुत ही सुंदरता है। यू कैन नाउ रिकॉग्नाइज ग्रेट माउंटेन्स नॉर्थ में कौन से हैं, हिमालयस, और डिफ़िकल्टी नहीं होगी केप कुमारी, जिसको कन्याकुमारी के नाम से हम जानते हैं। तो ये एंशियंट इंडियंस को ज्योग्राफी पता थी भाई, नॉर्थ में हिमालयस हैं, साउथ में कन्याकुमारी या टिप ऑफ इंडिया है, ठीक है जी। तो इसी चीज़ को लेकर वो हमेशा से चलते आए। तो दे वर वेरी वेल अवेयर ऑफ ज्योग्राफी एंड स्ट्रक्चर्स। अब बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सबसे पहली बारी इंग्लिश में लिखा गया था, हिंदी में नहीं, इवन दो हिंदी इज़ द नेशनल लैंग्वेज, बट इंग्लिश में लिखा गया था, उसने इंडिया को यूज़ किया था, जिसका नाम था भारत। भारत का जो इंडियन इंग्लिश नेम था दैट वाज इंडिया राइट एट द बिगिनिंग। सिमिलरली जो हिंदी वर्जन था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने भारत अर्थात इंडिया करा था, यानी कि भारत इज इक्वलेंट टू इंडिया। अगर हम बात कर रहे हैं भारत की,
तो भारत का मतलब है इंडिया। ठीक है, तो ये बात लेकर वो लोग चलते थे। अब लेट अस एक्सप्लोर है इन दिस रिप्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। अभी आप अगर आगे देखोगे तो आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज मिलेगा जिसको हम प्रियम्बल के नाम से जानते हैं। तो आप उसके अंदर चाहो तो ढूंढ सकते हो ये फ्रेज इंडिया दैट इज भारत, या फिर भारत अर्थात इंडिया। हिंदी में लिखा गया भारत अर्थात इंडिया, यानी कि भारत यानी इंडिया, और इंग्लिश में लिखा गया इंडिया जो कि भारत है। तो दैट इज सेम। तो यहाँ से ये नाम पढ़ना शुरू हुआ। तो इसी के साथ बच्चों हम लोगों का पार्ट 2 होता है एंड, जिसमें हमने फाइनली ये जाना, फाइनली ये मिस्ट्री को सॉल्व करा कि भारत नाम कहाँ से पड़ा। एंड इट बेसिकली कम्स फ्रॉम आवर एंशिएंट हिस्ट्री, वेदा से आया। तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस मिस आउट ना हो जाए। सो थैंक यू बच्चों एंड बाय बाय।